बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम गर्दश के साथ ताहिर परवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कैसी बस्तियों में आके उतरे काफ़िले अपने, ये कैसी बस्तियों में आके उतरे काफ़िले अपने, जहाँ के रहने वाले ना कभी रोते ना हंसते हैं। रोते इसलिए नहीं है कि मुसलसल रोते रहे, अब रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और हंसते इसलिए नहीं है कि कोई खुशी का लम्हा नसीब नहीं होता। तो इन बस्तियों में सिर्फ शोर ही शोर है। और ये शोर पिछले चंद दिनों से कौमी असम्बली में भी देखा जा रहा है। एक तरफ से अगर अपोजिशन की तरफ से शोर हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अब तो हुकूमती बेंचों की तरफ से भी शोर हो रहा है, जो कि नामुनासिब सी बात है। और इसमें जब दूरियां इस कदर ज़्यादा हो जाएं कि लोग मारने मरने पर तैयार हो जाएं, तो बहुत अफसोस होता है। अब जो दूसरी डेवलपमेंट हो रही है वो क्या है? वो है जी अपना सदारती इलेक्शन होना है चंद दिन के बाद। और उस सदारती इलेक्शन में महमूद चकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी साहब उम्मीदवार हैं। आसफ अली जरदारी पहले भी सदर रह चुके हैं, और उस सूरत में जब ये इलेक्शन होगा, अगर दोनों में से कोई भी सदर बनता है तो फिर उन्हें अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़नी पड़ेगी। अब ये ऐसी सूरत हाल एक डेवलप हो गई है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, क्योंकि पहले कभी नाम सुना नहीं है और ना ही ये इतने एक्टिव थे सियासत में। और अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब आज़ाद अरकान शामिल हुए तो वो उसके रुकन बन गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। और अब वो कहा जा रहा है कि जी हमें आप हमारी मखसूस नशस्तें, जिसमें ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तें, गैर मुस्लिमों की नशस्तें, वो दी जाए। कानून क्या कहता है? कमर दिलशाद से मेरी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि इसी तरह है कि जैसे आप ट्रेन के लिए वक्त पर ना पहुंचे रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन जा चुकी हो, तो आपके लिए वो ट्रेन वापस नहीं आ सकती। तो बाकायदा ये कानून है कि आपको इलेक्शन से पहले अपनी फहरिस्तें देनी पड़ती है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहीं भी एक भी सीट नशिस्त नहीं जीत सका, और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिख कर दे दिया था इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, जब इलेक्शन कमीशन ने सारी जमातों को ख़त लिखा था। अब वो ख़त, उस ख़त को भी वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला गया, इलेक्शन कमीशन में इस पर बहस मुबासा हुआ और बाकायदा फ़ैसला महफूज किया गया। और अब वो फ़ैसला आ गया है कि इनको ये नशस्तें नहीं दी जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये नशस्तें बाकी बड़ी पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी। अब ये कानून क्या कहता है, इस बारे में मैं किसी से पूछूंगा तो बताऊंगा कि दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐवान को तो पूरा करना है। ऐवान में जितनी नशस्तें हैं वो पूरी करनी है, और अगर इनको नहीं मिल सकता क्योंकि ये इन्होंने वो वक्त पर वो एक्शन नहीं किया जो करना चाहिए था, तो हालांकि आज़ाद अरकान ये सोच कर वहाँ गए थे कि उन्हें इस हवाले से मखसूस नशस्तें भी मिल जाएंगी। और अब आज़ाद अरकान जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो हिस्सा बन गए हैं। तो अब वो ये चाह रहे हैं, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, हामिद रज़ा शायद नाम है, वो फरमा रहे थे कि 2018 में पीटीआई के साथ ही सलूक हुआ था कि उन्होंने लिस्टें नहीं दी थी, तो फिर उनको लिस्टें दे दी गई थी, उनको बाद में जमा कराने की इजाज़त दे दी गई थी।
2018 का इलेक्शन बड़ी मोहब्बतों से मुनक्कद किया गया था और 2018 के इलेक्शन में बहुत सी मोहब्बतें लुटाई गई थी। तो उस वक्त का माहौल और था, आज का माहौल और है। आज का माहौल कानून के मुताबिक चलने वाला माहौल है और कानून के मुताबिक चलते हुए वो मखसूस नशस्तें नहीं मिल रही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अब ये कहते हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जाएंगे वहाँ से लेके आएंगे हुक्मनामा, उसी तरह हुक्मनामा लेके आएंगे जिस तरह ये पीटीआई वाले गए थे अपना बल्ले का निशान लेने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वो फैसला था जिसे बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। और अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये जाने से पहले ये कहा जा रहा है, अली जफ़र साहब सेनेट में बयान कर रहे थे कि जनाब ये तो अब इलेक्शन नहीं होने देंगे हम सदारती, ना चेयरमैन सेनेट का ना सेनेट के इलेक्शन, क्योंकि जब तक अरकान पूरे नहीं होंगे हम ये नहीं करने देंगे। तो उनका ये कहना था कि हाँ, ये हमें पहले ये सीटें दी जाए। अच्छे खासे कानूनदान हैं, एस एम ज़फ़र के साहबजादे हैं और हैरत हो रही है कि किस तरह वो मोड़ रहे हैं, मोड़ तोड़ के कानून को बयान कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इनको मानना चाहिए कि कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता, लेकिन उनसे दरख्वास्त करें, इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल दरख्वास्त करें कि हमसे ये गलती हुई है और अब हमारी ये गलती जो है उसको माफ़ किया जाए, दरगुजर किया जाए। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ज़बरदस्ती हम लेके रहेंगे और अब ना सदर का इलेक्शन होगा, ना चेयरमैन सेनेट का होगा और ना ही सेनेट के जो आधी सेनेट खाली हो रही है उनके इलेक्शन होने हैं, वो भी नहीं होने देंगे। बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खेल डालने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक इंतहाई अहम ज़राए से पता चला कि महमूद अचकज़ई को इस वजह से ये सारी सूरत हाल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पेश हुई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनको इलेक्शन का बायकॉट करने का कहेगी और इलेक्शन का बायकॉट करने का मकसद ये है कि आसिफ अली ज़रदारी को वॉक ओवर मिल जाए और दुनिया में ये पैगाम जाए कि जी इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। तो इलेक्शन तो होना है, लेकिन उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बन चुके हैं, चारों असम्बलियाँ सूबाई और कौमी असम्बली मौजूद है। तो अब तो सदारती इलेक्शन के लिए तारीख भी तय है, लेकिन ये बाइकआउट वाला नया मरला जो है ना, ये अभी किसी के इल्म में नहीं आया, लेकिन ये सुना है कि ये एक अचानक इन्होंने धमाका करना है कि इलेक्शन का बाइकआउट करो। वैसे भी पता है उनको कि उनके पास इतनी सीटें नहीं होंगी, उनको वोट नहीं होंगे कि वो ये सदारती इलेक्शन जीत सकें। तो इज़्ज़त इसी में है कि बायकॉट करके एक नया शोर खड़ा कर दिया जाए। तो बहरहाल असूलन तो ये होना चाहिए कि जो मखसूस सीटों बाकी रहती हैं उनसे ऐवान को बिल्कुल मुकम्मल किया जाना चाहिए पहले, और उसके लिए दिन अब थोड़े हैं, लेकिन उनके पास लिस्टें जो मौजूद हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन शायद बहुत जल्द ये कार्रवाई कर दे और फिर जब अगर वो सीटें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम होंगी तो शोर होगा तो मचेगा और उस सूरत में हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट कर दे और चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसका बायकॉट कर दे और उसके अलावा जो नए सेनेटर बन रहे हैं उनका शायद ये बायकॉट ना करें, कि उन्हें अपने सेनेटर भी चाहिए। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए मैं और आप अब देखते हैं कि सदारती इलेक्शन का बायकॉट होता है या नहीं। आपने गुफ्तगू सुनी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो अब आप बेल का आइकॉन भी दबा दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें एक ही दफ़ा, और अब पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।